अखिलेश यादव मजा ले रहे हैं कांग्रेस की हार पर। अखिलेश यादव को क्या बोले थे कमलनाथ, छोड़ो अखिलेश को। कौन अखिलेश यादव? कि जाति की सबसे ज्यादा आबादी है, उसके नेता अखिलेश यादव को आप कहिएगा कौन अखिलेश यादव, छोड़ो अखिलेश। तो उसके जात का आदमी यादव लोग क्या करेगा, वही कांग्रेस के साथ हुआ है। मायावती ने भी ट्वीट किया है, कमलनाथ, दिग्विजय सबने ट्वीट किया। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यदि मोदी में दम है या मोदी मैजिक है, मोदी लहर है, तो आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखा दीजिए। कौन बोल रहा है ये बात? उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे में दम है तो कह दे कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम भाग नहीं लेंगे। इससे फायदा क्या होगा इंडिया गठबंधन? यही है ना कि जैसी चुनाव आते हैं सबको लगता है कि हम जीत रहे हैं। एगो 3 गो नमूना जैसा पत्रकारिता करते हैं। अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी, ये लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस सरकार बना रही होती है, भाजपा बुरी तरह हार रही होती है हर बार। क्या वाकई में ईवीएम का खेल हो सकता है? नहीं, एक दौर होता है, कहते हैं कलयुग है, सतयुग है। ये जो युग है मूर्ख युग है, कलम युग है सर, मूर्ख युग है। जब तक राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट हैं तब तक मोदी को नहीं हरा सकते हैं ये लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनावे, अब बहन मायावती को इंडिया में शामिल करावे, धुर्री उड़ जाएगा बीजेपी का। मायावती को इंडिया में शामिल कराने भर से गर्दा उड़ जाएगा। यदि पीएम का चेहरा उनको घोषित किया जाता है मायावती जी को, तो सोने पे सुहागा भी तो हो सकता है। नहीं, कांग्रेस वाला नहीं करेगा। ये लोग ये जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, भाजपा के लिए तनाव का समय है, भाजपा को आत्ममंथन करना होगा। इनकी खबर देख देख के कांग्रेस वाले उत्साहित हो जाते हैं कि भाई अजीत अंजुम दिखा रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, साक्षी जोशी दिखा रही है कि कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस वाले मगन काहल मेहनत करेंगे। देखिए, ईवीएम लाने वाले सरकार जो है कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी 89 में ईवीएम लाए थे धूम धड़ाके से, तो धूमधाम से लाए, तो धूमधाम से अभी हार रहे हैं। तो कांग्रेस वाले ने बोले इस बात को, हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमको ईवीएम से दिक्कत नहीं, हम क्यों बोले? अगर कांग्रेस बोलती है तो हम लोग खूब खबर चलाएंगे। हम लोग कहीं भी जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने, किसी भी स्टेट में, तो 10 दिन घूमने के बाद पता चल जाता है कि सरकार किसकी बनेगी। सर हम लोग का सुनिए मेरी बात, आपको बोलना है तो आप बोलिए, नहीं तो हमको कंप्लीट करने दीजिए। ये तीनों जहाँ जहाँ जाए तो समझ जाइए जो बोल रहे हैं उसका उल्टा होगा। और ये लोग दलित उलित के पास नहीं जाते हैं, खास करके उन लोग के पास जाते हैं जो अगड़ी जात के लोग हैं, साक्षी जोशी लोग। और दलित के पास शंभू जी जाते हैं, बहुजन के पास जाते हैं, आप जाते हैं, हम जाते हैं। सोनिया गांधी कह दे, राहुल गांधी कह दे कि ईवीएम से चुनाव होगा तो कांग्रेस भाग नहीं लेगी। देखिए फिर कैसे बाइकआउट करिए। ये अजीत अंजुम को भी पता चलता होगा, साक्षी जोशी को भी पता चलता होगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी को भी पता चलता होगा, लेकिन ये सही नहीं बताते हैं। इनका एक एजेंडा है। 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार को लेकर सियासी घमासान तेज है। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि इस हार से इंडिया गठबंधन और मजबूत होगी। क्या मायने हैं इस वक्तव्य के, इसी पे बात करें हमारे साथ वेद प्रकाश सर होंगे। सर क्या लगता है, अखिलेश जी ने जो तंज किया है क्या इशारा करता है? अखिलेश यादव मजा ले रहे हैं कांग्रेस की हार पर। अखिलेश यादव को क्या बोले थे कमलनाथ, छोड़ो अखिलेश को। कौन अखिलेश यादव? दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ही सब बुलवाए थे समाजवादी पार्टी के नेताओं को, रात भर जगह रख के बोले थे 6 को सीट देंगे, और जब सीट देने की बारी आई तो नहीं दिए, बोलते कौन समाजवादी। अरे अखिलेश यादव हैं, और यादव की आबादी हर जगह है, और जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी हो उसके नेता कहिएगा कि कौन अखिलेश यादव, तो उसके जात का लोग क्या करेगा? जिसके जाति की सबसे ज़्यादा आबादी है उसके नेता अखिलेश यादव को आप कहिएगा कौन अखिलेश यादव, छोड़ो अखिलेश, तो उसके जात का आदमी यादव लोग क्या करेगा, वही कांग्रेस के साथ हुआ है, धुर्री उड़ा दिया है। तो इससे फायदा क्या होगा इंडिया गठबंधन? यही है ना कि जैसी चुनाव आते हैं सबको लगता है कि हम जीत रहे हैं। एगो 3 गो नमूना जैसा पत्रकारिता करते हैं। हालांकि हम बड़ी सम्मान करते हैं तीनों का, सीनियर हमसे। अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी, ये लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस सरकार बना रही होती है, भाजपा बुरी तरह हार रही होती है हर बार। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कांग्रेस हारती है, भाजपा जीत रही होती है। लेकिन फिर भी फिर अगले चुनाव में फिर वही करते हैं, ये जाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, भाजपा के लिए तनाव का समय है, भाजपा को आत्ममंथन करना होगा। इस एजेंडे पर नहीं चलेगा। और ये इनकी खबर देख देख के कांग्रेस वाले उत्साहित हो जाते हैं कि भाई अजीत अंजुम दिखा रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, साक्षी जोशी दिखा रही है कि कांग्रेस जीत रही है, अजीत अंजुम दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस वाले मगन काहल मेहनत करेंगे।
तो ये लोग कई बार तो लगता है ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि कांग्रेस को ऐसे विश्वास दिला देते हैं कि आपकी सरकार आ रही है। ये लोग मेहनत उस तरह से नहीं करते हैं, हवाबाजी में रहते हैं, जैसे हवाबाजी में चले गए। तो ये तीनों जहाँ जहाँ जाए तो समझ जाइए जो बोल रहे हैं उसका उल्टा होगा। देखिए शंभू जी भी जाते हैं, कई जगह वो बोलते हैं कि कांग्रेस जीत रही या बीएसपी जीत रही है, कई जगह वो बोलते हैं कि बीजेपी यहाँ जीत रही। शंभू जी का मिला जुला रहता। हम लोग क्या है कि एक्चुअल रहता है, कुछ थोड़ा बहुत तो पक्ष लिया जाता है कि बहुजन की सरकार अगर बनी तब क्या हो सकता है, तो बहुजनों के हित में जो हो बहुजन क्या। और ये लोग दलित उलित के पास नहीं जाते हैं, खास करके उन लोग के पास जाते हैं जो अगड़ी जात के लोग हैं, साक्षी जोशी लोग। और दलित के पास शंभू जी जाते हैं, बहुजन के पास जाते हैं, आप जाते हैं, हम जाते हैं। हम लोग जो दिखाते हैं कि किसकी सरकार बन रही है वो दिखाते हैं। तो कई बार कई राज्यों में दिखता है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, तो हम बताते हैं कि भैया यहाँ बीजेपी की सरकार बन रही है, लोग कह रहे हैं बीजेपी बीजेपी मोदी मोदी। तो हमारे ही लोग कमेंट में कहते हैं रही तो बीजेपी का आदमी हो गया, ये तो बीजेपी के एजेंट हो गया। लेकिन चुनाव का रिजल्ट आता है तो हमारे लोग को पता चलता है कि नहीं वेद प्रकाश सही बोल रहा था। तो अगर सच देखना है कि किसकी सरकार बन रही है, देखिए हम लोग कहीं भी जाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने किसी भी स्टेट में, तो 10 दिन घूमने के बाद पता चल जाता है कि सरकार किसकी बनेगी। सर हम लोग का सुनिए मेरी बात, आपको बोलना है तो आप बोलिए, नहीं तो हमको कंप्लीट करने दीजिए, टोका टोकी नहीं कीजिए बीच में। तो हम लोग को पता चल जाता है कि 10 दिन में आप, यानी कि आप गौर से नहीं सुन रहे, हमारी बात में दम नहीं सुन रहा हूं। तो जब आप नहीं सुन रहे हमारी बात को तो दर्शक कैसे सुनेंगे कि मन में रख ले रहते हैं कि इतना सब आ गया था कैसे क्वेश्चन। जब हमारी बात को आप गंभीरता सुनिएगा तो क्वेश्चन बीच में नहीं आएगा। तो आप सुनिए रहे हैं, इसी में होता है कि दोबारा एक ही क्वेश्चन को पूछ देते हैं, या फिर जिस क्वेश्चन का जवाब हम दे देते हैं वो क्वेश्चन फिर से आप पूछ देते हैं, जो कि पहले जवाब मिल चुका होता है दूसरे सवाल में। तो हम कह रहे थे कि 10-12 दिन घूमते हैं हम किसी भी राज्य में तो पता चल जाता है कि सरकार किसकी बनेगी। ये अजीत अंजुम को भी पता चलता होगा, साक्षी जोशी को भी पता चलता होगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी को भी पता चलता होगा। लेकिन ये सही नहीं बताते हैं, इनका एक एजेंडा है, इनका एक टारगेट ऑडियंस है जो ये सुनना चाहता है कि बीजेपी हार रही है। तो उनको खुश करने के लिए मज़ा लीजिए कि बीजेपी हार रही है, वाह अजीत अंजुम दिखाए कि बीजेपी हार रही है, मज़ा आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। लेकिन जो बता रहा है कि नहीं ऐसा, अभी बिहार में हम कई जगह घूम के देखे, बिहार के दलित लोग, यादव समाज के लोग, बैकवर्ड लोग कह रहे हैं मोदी मोदी बीजेपी बीजेपी। अब इस खबर को देख के आप कह दीजिएगा कि बीजेपी की सरकार वेद बता रहा है तो यानी बीजेपी के एजेंट हो गया, उसके लिए काम कर। ऐसी बात नहीं, हम समय रहते सब कुछ बता दे रहे हैं कि माहौल क्या है, संभालना है संभाल लीजिए, मौका है सुधारना है सुधार लीजिए, और नहीं तो जो कह रहा है वही होगा। एक और इंटेंशन हम लोग का होता है कि हमारे समाज के लोग किस दशा में हैं उसको भी दिखाया जाए। दिखा रहे हैं, इस दशा में रहते हुए लोग कहाँ जा रहे हैं, कितना एक चीज़ है देखिए, वोट देने दलित समाज के लोग ज़्यादा जाते हैं, गरीब समाज के लोग ज़्यादा जाते हैं, लाइन में लग के खड़ा हुए होते हैं। और शराबबंदी से बहुत नाराज़ है बिहार में दलित समाज के लोग, मेहनत मजदूरी करते हैं, कमाते खाते हैं, रोज़ रात में एक आप पौआ पीते हैं, बोलते हैं खुद बोलते हैं। और शराबबंदी के चलते नीतीश कुमार को नुकसान हुआ पिछले विधानसभा चुनाव में, इस बार लालू जी को भी ले डूबेंगे। तो फिर कहिएगा ईवीएम खराब है, अभी तो कह रहे हैं सब लोग ईवीएम खराब है। ईवीएम पे ही आना चाह रहे थे हम कि अभी ये जो है मायावती ने भी ट्वीट किया है, कमलनाथ दिग्विजय सबने ट्वीट किया, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यदि मोदी में दम है या मोदी मैजिक है, मोदी लहर है, तो आप एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखा दीजिए। कौन बोल रहा है ये बात? उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे में दम है तो कह दे कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम भाग नहीं लेंगे, हमारी पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगी चुनाव में। मायावती भी तो बोल रही है। मायावती जी क्या बोली थी? ज्योतिबा फुले की जयंती पर हर महीने हर साल हम ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे। बहन जी भूल गई। तब बहन जी जो बोली थी हम लोग बहुत स्वागत किए थे कि ईवीएम के खिलाफ बहन जी आंदोलन करेगी, हर साल करेगी, हर महीने करेगी, सड़क पे उतरेंगी, लेकिन नहीं उतरी ना बहन जी। तो आप क्या आकलन है, क्या वाकई में ईवीएम का खेल हो सकता है? नहीं, एक दौर होता है ना, कहता है कलयुग है, सतयुग है, ये जो युग है मूर्ख युग है। कलम युग है सर, मूर्ख युग है। कलम BA MA पास करने से कोई ज्ञानी हो जाता है क्या? वो तो किताब पढ़ा, जितना पढ़ा उससे क्वेश्चन आया उसका जवाब दिया ही हुआ। बौद्धिक ज्ञान किताब स्कूल कॉलेज की किताब से थोड़े आता है।
हम सर मुद्दे पे ही रहेंगे। अभी एक बीजेपी के विधायक जिनकी जीत हुई है, उन्होंने पहले ही ट्वीट कर रखा था, फेसबुक पे पोस्ट कर रखा था, इतने वोट हमें आएंगे, इतने वोट से हम जीतेंगे, कांग्रेस को इतना वोट आएगा। एग्जैक्ट वही आया भी। और एक बीएसपी कैंडिडेट ये बता रहे हैं कि जिस वार्ड में उनका घर है, 18 परिवार में संख्या है लोगों की, उनके वार्ड में उनको 0 वोट आया है। क्या ये सब ईवीएम का? अगर लगता है, देखिए ईवीएम लाने वाले सरकार जो है कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी 89 में ईवीएम लाए थे धूम धड़ाके से, तो धूमधाम से लाए, तो धूमधाम से अभी हार रहे हैं। तो कांग्रेस वाले ने बोले इस बात को, हम चुनाव लड़ते हैं, जब हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमको ईवीएम से दिक्कत नहीं, हम क्यों बोले? अगर कांग्रेस बोलती है तो हम लोग खूब खबर चलाएंगे। सोनिया गांधी कह दे, राहुल गांधी कह दे कि ईवीएम से चुनाव होगा तो कांग्रेस भाग नहीं लेगी। देखिए फिर कैसे बायकॉट कर दे, बायकॉट करिए, या सड़कों पे उतरिए, आंदोलन कीजिए। कर तो नहीं ना करेंगे, ये इन्हीं का लाया हुआ चीज़ है ना, कैसे करेंगे? और बहन मायावती जो बोली हैं कि ये अप्रत्याशित, मतलब विश्वास करने लायक नहीं है। हर जगह हमारे लोग हैं, लेकिन वोट हमें नहीं आ रहे हैं। अब फिर बोली है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह बाबा साहब संघर्ष किया, हमें संघर्ष करना। तो कितना संघर्ष करिएगा बहन जी? सत्ता चाहिए, सत्ता। जब कांसीराम जी थे तब बाई क्रुक और हुक सरकार में आते थे, चाहे बीजेपी के साथ, चाहे समाजवादी के साथ। जब तक आप सरकार में रहेंगे, आप अपने लोगों का काम नहीं कर सकते हैं। आपको भागीदारी चाहिए, प्रतिनिधित्व चाहिए, सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। तो ऐसे में नहीं काम चलेगा। दायां या बायां जाना पड़ेगा, बायां या दायां जाना पड़ेगा। कहीं जाइए, बीजेपी के साथ जाइए तो खुल के जाइए, कांग्रेस के साथ जाइए तो खुल के जाइए। इंडिया गठबंधन के लिए एक सबक था। इंडिया गठबंधन के लिए सबक, इंडिया गठबंधन तो इस चुनाव में साथ में थी ही नहीं। नीतीश कुमार अलगे उम्मीदवार उतारे हैं, अखिलेश यादव अलगे उतारे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जम के मजा लिए, फुल मजा लिए। चेहरा, क्या राहुल का चेहरा जो चमका था एक तरह से टीवी अखबार के माध्यम से कह लीजिए, या फिर जो उन्होंने पदयात्रा किया था? मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बना दिया, उनको तो साइड कर दिया गया चुनाव प्रचार में भी। तो इतना जगह भाषण दिए, तब नहीं होगा। इसीलिए तो उनका चेहरा कर्नाटक में चमका, उसको कांग्रेस ने साइड कर दिया। तो नहीं होगा। राहुल गांधी को पीएम बनाने के चक्कर में सब हुआ। जब तक राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट हैं, तब तक मोदी को नहीं हरा सकते हैं ये लोग। मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनावे और बहन मायावती को इंडिया में शामिल करावे, धुर्री उड़ जाएगा बीजेपी का। मायावती को इंडिया में शामिल कराने भर से गर्दा उड़ जाएगा। यदि पीएम का चेहरा उनको घोषित किया जाता है मायावती जी को, तो सोने पर सुहागा भी तो हो सकता है। नहीं कर, कांग्रेस वाला नहीं करेगा ये लोग। कांग्रेस वाला नीतीश कुमार को नहीं कर रहा, मायावती जी को कैसे कर देगा? नहीं करेगा, कांग्रेस वाले ही नहीं करेंगे। चेहरा को लेके बैकफुट पे है इंडिया। बिल्कुल। चलिए, चेहरा बहुत कुछ कहता है। चेहरा मोदी जी जैसे कद्दावार नेता को हराने के लिए एक मजबूत चेहरा की आवश्यकता है। वो बहन मायावती जी हो, या फिर नीतीश कुमार जी हो, या फिर अखिलेश यादव जी हो। मजबूत चेहरा होगा तभी इंडिया मजबूती से लड़ पाएगी और बीजेपी को पटकनी दे सकती है। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता,